Good evening students. This is first video of chapter 3 इलेक्ट्रिक करंट। इस चैप्टर में हम टॉपिक्स जो स्टडी करेंगे तो उनको एक बार देख लेते हैं, उसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर में हमें क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं जो हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं उनको एक बार देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन, इसकी प्रॉपर्टीज़ स्टडी करेंगे। करंट कैरियर्स कौन कौन से होते हैं अलग अलग टाइप के कंडीशंस में, करंट कैरियर्स स्टडी करेंगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, व्हाट डू यू मीन बाय ड्रिफ्ट वेलोसिटी, फार्मूला ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसके न्यूमेरिकल्स। मोबिलिटी, मोबिलिटी क्या होता है, ठीक है, इसके भी न्यूमेरिकल्स हैं, डेरिवेशन हैं। रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में रिलेशन का डेरिवेशन। ओम्स लॉ एंड रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ आपने 10th में भी पढ़ा है, वही वाला है। ओम्स लॉ एंड रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, ये क्या होता है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, ये थोड़ा टॉपिक आपने 10th में पढ़ा है। नेक्स्ट वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर, ठीक है, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर एंड रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर, दोनों का करेंगे। रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर में कैसे वेरिएशन होता है और रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ में वेरिएशन कैसे होता है स्टडी करना है इस चैप्टर में। करंट डेंसिटी एंड कंडक्टिविटी, ये भी है। उसके बाद रिलेशन बिटवीन जे, सिग्मा एंड ई, ये क्या होते हैं, जे क्या होता है, सिग्मा क्या होता है, पढ़ेंगे सब हम। ई तो इलेक्ट्रिक फील्ड है। नेक्स्ट लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ और नॉन ओमिक डिवाइसेस, नॉन ओमिक डिवाइसेस क्या क्या होते हैं, या फिर लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ कहाँ पे वर्क नहीं करता, किस कंडीशन में वर्क नहीं करता है, वो भी। नेक्स्ट कलर कोड फॉर कार्बन रजिस्टर, जो कार्बन रजिस्टर्स होते हैं मार्केट में जो आते हैं, तो कलर कोडिंग कैसी होती है उनमें, हम कैसे उसके कलर को देख के पहचान सकते हैं कि वो कितना रेजिस्टेंस है, कितनी उसकी वैल्यू है, ये हम सीखेंगे इसमें इस चैप्टर में। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, सीरीज़ कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, वो है। नेक्स्ट ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल, ये नेक्स्ट नया टॉपिक है थोड़ा सा, ये आपने स्टडी नहीं किया है। ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल। नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, इसमें भी सीरीज कॉम्बिनेशन होते हैं, सेल्स में भी सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट टॉपिक किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं ये। दो लॉज हैं, किरचॉफ करंट लॉ दैट इज़ केसीएल एंड किरचॉफ वोल्टेज लॉ केवीएल, इसको किरचॉफ फर्स्ट लॉ एंड किरचॉफ सेकंड लॉ भी कह देते हैं, ये भी है। नेक्स्ट टॉपिक व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, तो व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल है, इससे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं इस प्रिंसिपल की हेल्प से। मीटर ब्रिज मतलब सर्किट हैं ये अलग अलग टाइप के, ठीक है ना। व्हीटस्टोन ब्रिज एक सर्किट है, मीटर ब्रिज एक सर्किट है, इनकी हेल्प से न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं और इनका यूज़ हम करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में। पोटेंशियोमीटर क्या होता है, इसका प्रिंसिपल, ठीक है। नेक्स्ट कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ्स ऑफ टू सेल्स यूजिंग पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर की हेल्प से दो सेल्स के ईएमएफ्स को कैसे कंपेयर करते हैं, फॉर्मूला और उसका प्रिंसिपल। डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, कैसे हम इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर फाइंड कर लेते हैं, ये टॉपिक्स हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज इलेक्ट्रिक करंट। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। Rate of flow of electric charge through any cross section of a conductor is called electric current. It is denoted by capital I and electric current I is equal to Q upon T. ये इसका फॉर्मूला हो गया, I is equal to Q upon T. Okay? If the rate of flow of charge varies with time, अगर rate of flow of charge जो है वो vary कर रहा है, constant नहीं हो रहा है, ठीक है। If the rate of flow of charge varies with time, then करंट एट एनी टाइम दैट इज़ इंस्टेंटेनियस करंट। तो इंस्टेंटेनियस करंट के लिए फॉर्मूला जो होता है वो होता है आई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी, वेयर डी क्यू इज़ द स्मॉल चार्ज पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन
ऑफ द कंडक्टर इन स्मॉल टाइम डेल्टा टी। हम इस स्मॉल टाइम इंटरवल लेंगे बिकॉज यहाँ पे जो चार्ज का फ्लो है वो वेरी कर रहा है, तो हम जो टाइम इंटरवल लेंगे वो स्मॉल टाइम इंटरवल लेंगे डी टी, और उसमें जो अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होगा पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर वो डी क्यू लेंगे। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी भी फॉर्मूला होता है, वो कब होता है जब यूनिफॉर्म, अगर जो फ्लो हो रहा है रेट ऑफ फ्लो यूनिफॉर्म है कांस्टेंट है तो हम आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी यूज़ करते हैं, और अगर वेरी कर रहा है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज तो आई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी यूज़ करते हैं। दोनों फॉर्मूले हम यूज़ कर सकते हैं। अब ऐसा यूनिट ऑफ करंट इज़ कूलाम पर सेकेंड और एम्पियर। कूलाम पर सेकेंड भी हो सकता है या फिर एम्पियर, मोस्टली एम्पियर यूज़ करते हैं हम। नाउ डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर, कई बार एग्जाम में आता है डिफाइन 1 एम्पियर, तो क्या होगी डेफिनेशन? द करंट थ्रू अ वायर इज सेट टू बी 1 एम्पियर इफ 1 कूलाम ऑफ चार्ज इज फ्लोइंग पर सेकेंड थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। अगर 1 कूलाम पर सेकेंड चार्ज फ्लो हो रहा है वायर से, ठीक है, 1 कूलाम पर सेकेंड चार्ज फ्लो हो रहा है किसी वायर के क्रॉस सेक्शन से, तो उसमें करंट कितना होगा? 1 एम्पियर। 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलाम अपॉन 1 सेकेंड। कई बार एक क्वेश्चन आता है कि करंट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, वाई? बिकॉज करंट में मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, उसके बाद भी क्या है, करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। उसका रीज़न क्या है? देखो, बिकॉज देखो करंट जो भी होता है, अगर हम कहीं पे भी टोटल करंट फाइंड करते हैं तो वहाँ पे हम कभी भी वेक्टर एडिशन लॉ नहीं लगाते, ठीक है, वो डायरेक्ट स्केलर एडिशन होता है। नॉर्मल जो एडिशन होता है हमारा मैथमेटिक्स में, उससे हम ऐड कर लेते हैं कि कभी भी करंट जब निकालना होता है हमको टोटल। अब देखते हैं, थ्रू दी इलेक्ट्रिक करंट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, कोई डायरेक्शन है इसमें और मैग्नीट्यूड भी है, येट इट इज़ ट्रीटेड एज स्केलर बिकॉज करंट फॉलोज द लॉ ऑफ स्केलर एडिशन एंड नॉट द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बिकॉज ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है इलेक्ट्रिक करंट, इस वजह से ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों है, उसके बाद भी स्केलर क्वांटिटी में काउंट होता है। नेक्स्ट टॉपिक, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ करंट, फर्स्ट इज कन्वेंशनल करंट एंड सेकंड इज इलेक्ट्रॉनिक करंट। ओके, तो अगर हम कन्वेक्शनल करंट की बात करें तो उसकी डायरेक्शन क्या कंसीडर करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन क्या कंसीडर करते हैं? द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ कन्वेक्शन करंट की डायरेक्शन देख लेते हैं। द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज गिव्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, इट इज़ कॉल्ड कन्वेक्शनल करंट। कन्वेंशनल करंट में हम क्या कहते हैं, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज जो होती है उसको हम डायरेक्शन ऑफ करंट कंसीडर करते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक करंट के केस में द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, कि जिस डायरेक्शन में द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। कन्वेंशनल करंट जो हम नॉर्मली लेते हैं वो डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज में होता है, और इलेक्ट्रॉनिक करंट की बात करें तो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। हम देख सकते हैं इसमें डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें क्या है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ करंट। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ करंट। ओके, कौन कौन से हैं? अल्टरनेटिंग करंट, वेरिएबल करंट, डायरेक्ट करंट और पल्सेटिंग करंट। तो इनके अलग अलग जो ग्राफ शो किए हैं, यहाँ पे अलग अलग ग्राफ भी शो किए हैं करंट्स के। जैसे फर्स्ट ग्राफ देखते हैं तो ये ग्राफ, ये क्या है, डायरेक्ट करंट। यहाँ पे वैल्यू टाइम के साथ चेंज नहीं होती है, ठीक है ना, करंट की जो वैल्यू है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होती है। उसके बाद सेकंड ये है डायरेक्ट करंट। सेकंड ये वाला ग्राफ देखते हैं, ये अल्टरनेटिंग करंट है। अल्टरनेटिंग करंट में टाइम के साथ क्या होता है, वेरी करता जाता है, और एक टाइम के बाद मैक्सिमम हो जाता है, फिर थोड़े टाइम बाद मिनिमम हो जाता है। इस टाइप का ग्राफ आता है, ठीक है, वेव बनती जाती है, इसको कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। थर्ड, इस टाइप का किसी भी टाइप का ग्राफ हो सकता है, ये जिग-जैग टाइप, यह है वेरिएबल करंट, क्योंकि इसका जो वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, वो टाइम के साथ वेरी करता जा रहा है, ठीक है, कोई इसका कोई फिक्स नहीं है कि कितना कम होगा कितना ज़्यादा होगा। और उसके बाद
पल्सेटिंग करंट, पल्सेटिंग करंट में क्या है, ये पल्सेस बनती जाती हैं इसमें, ठीक है ना। तो ये 4 टाइप के करंट हैं, या फिर जनरली हम कहें तो दो टाइप भी कह सकते हैं, डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट, क्योंकि डायरेक्ट करंट का ही एक टाइप आ जाएगा हमारा पल्सेटिंग करंट, और वेरिएबल करंट का एक टाइप हमारा हो जाता है अल्टरनेटिंग करंट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, करंट कैरियर्स। ओके, हम अलग अलग कंडीशंस में करंट कैरियर्स क्या क्या होते हैं वो करते हैं। तो फर्स्ट केस है हमारा करंट कैरियर्स इन सॉलिड्स। सॉलिड्स में 3 टाइप के सॉलिड्स होते हैं, कंडक्टर, सेमी कंडक्टर एंड इंसुलेटर। इन केस ऑफ कंडक्टर्स करंट कैरियर्स आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उसके केस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं करंट कैरियर्स, उनकी वजह से ही करंट फ्लो होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कंडक्टर में। अगर सेमी कंडक्टर्स की बात करें, सेमी कंडक्टर इसको डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, तो सेमी कंडक्टर्स जो होते हैं इनमें करंट कैरियर्स जो होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं और होल्स भी होते हैं। होल्स क्या होते हैं, ये हम सेमी कंडक्टर टॉपिक को हम जब स्टडी करेंगे तो स्टडी करेंगे इसको, ठीक है। नेक्स्ट, इंसुलेटर्स। इंसुलेटर में अगर बात करें चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, क्योंकि इंसुलेटर में तो करंट का फ्लो ही नहीं होता है, तो वहाँ पे नो चार्ज कैरियर्स, तो इंसुलेटर केस में कोई भी चार्ज कैरियर नहीं होता। अगर चार्ज कैरियर ही नहीं है तो करंट का फ्लो नहीं होगा। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट केस, करंट कैरियर्स इन लिक्विड्स। लिक्विड्स में करंट कैरियर्स क्या होते हैं, अ कंडक्टिंग लिक्विड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। ओके, कंडक्टिंग जो लिक्विड होता है जिसमें करंट का फ्लो होता है उस लिक्विड को हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, लाइक CuSO4, NaCl एटसेट्रा। ओके, the electrolyte solutions possess positive ions and negative ions। ओके, पॉजिटिव आयंस में अगर क्योंकि ये ब्रेक होगा CuSO4 तो क्या होगा, Cu डबल पॉजिटिव और SO4 डबल नेगेटिव। उसी टाइप से अगर NaCl हम इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं तो Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। ओके, द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस possesses positive ions and negative ions when electric field is applied। जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो वो जो इलेक्ट्रोलाइट है वो ब्रेक हो जाता है पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में। द पॉजिटिव आयंस मूव्स इन वन डायरेक्शन एंड नेगेटिव आयंस इन अपोजिट डायरेक्शन कॉजिंग इलेक्ट्रिक करंट। तो जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उसमें पॉजिटिव आयंस एक साइड में मूव करते हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, और नेगेटिव आयंस दूसरे साइड में मूव करते हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं हम। दस द करंट कैरियर्स इन लिक्विड्स आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। तो ये जो आयंस बन रहे हैं वही चार्ज कैरियर्स हैं इन केस ऑफ लिक्विड। नाउ लास्ट केस, करंट कैरियर्स इन गैसेज। ऑर्डिनली द गैसेज आर इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जनरली जो गैसेज होती है वो इंसुलेटर होती हैं, बट कभी कभी अगर उसमें आयंस बन रहे हैं, ठीक है, तो वो कंडक्टर की तरह बिहेव कर लेती हैं। ऑर्डिनली द गैसेज आर इंसुलेटर ऑफ electricity but they can be ionized by applying the high potential difference at low pressure। अगर हम हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दें लो प्रेशर की कंडीशन लगा के गैसेस में तो आयोनाइज्ड हो जाती हैं गैसेस बाय देयर एक्सपोजर ऑफ एक्सरे एटसेट्रा। जैसे एक्सरे वगैरह हम पास कर दें किसी गैस में तो आयोनाइज्ड हो जाती है गैस, ठीक है। द आयोनाइज्ड गैस कंटेन्स द पॉजिटिव आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो आयोनाइज्ड गैस में पॉजिटिव आयंस और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और यही चार्ज कैरियर की तरह बिहेव करते हैं। दस पॉजिटिव आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स आर दी करंट कैरियर्स इन गैसेस। जनरली गैसेस इंसुलेटर होती हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की, बट अगर उसमें हम एक्सरे पास कर दें या फिर हम हाई पोटेंशियल डिफरेंस एट लो प्रेशर की कंडीशन लगा दें तो वो गैस आयोनाइज्ड हो जाती है और उस गैस में पॉजिटिव आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स उसमें चार्ज कैरियर की तरह बिहेव करते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ओम्स लॉ, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। इस टाइप के टॉपिक हम आगे स्टडी करेंगे, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।